जो लोग इनके मुखालफीन हैं उनको सबसे बड़ा एतराज बरेलवियों पे यह है कि आप हजरत उमर को तो हजरत उमर कहते हो, हजरत अबू बकर को हजरत अबू बकर कहते हो और आला हजरत को आला हजरत कहते हो। आप जिसको कह रहे हैं ना ये टाइटल ही कोई नहीं है। जी जी। जिन उलमा के आप सवाल लेके आए ना वो कहते हैं प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर टाइटल है ना तो आला हजरत है। आप क्या समझ रहे हैं? शेखुल इस्लाम तो शाही कोई नहीं, वो कहते हैं कि हजरत उमर है और आमजा बरेलवी आला हजरत बरेलवी है। वो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम से बड़ा टाइटल है जो आपने दिया, जो टाइटल आपने हजरत उमर को नहीं दिया हुआ। आज तक किसी ने कहा आला हजरत उमर, सब कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो देवबंद और अहले हदीस कहते हैं बरेलवियों खुलफा राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत। तो सरकार अपने इल्म में इजाफा करे, ये बहुत बड़ी डिग्री है। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मेरे भाई जब आपको पता ही नहीं है कि मुखालफीन क्या सोचते हैं तो आप अपनी डिक्शनरी में आज के बाद ये ऐड कर लें कि आला हजरत उमर किसी ने नहीं कहा, आला हजरत बरेलवी कहते हैं। हजरत उमर को छड़ा हजरत कहते हैं, इनको आला हजरत कहते हैं। और ये वो इतराज है जो अहले हदीस बरेलवियों पे करते हैं। तो अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें, ये आला हजरत बहुत बड़ी डिग्री है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में लिखा है। वैसे मैं आला हजरत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है, लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए तकलीफ होती है कि अबू बकर सिद्दीक को हम कहते हैं हजरत अबू बकर, उमर को कहते हैं हजरत उमर, उस्मान को कहते हैं हजरत उस्मान, अली को कहते हैं हजरत अली, हसन को कहते हैं हजरत हसन, सलमान फारसी को कहते हैं हजरत सलमान, अम्मार इब्न यासिर को कहते हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर, और मौलाना शाह अहमद रज़ा को कहते हैं आला हजरत। जरा दिक्कत होती है कि बड़े काफिलों से किसी को बड़ा कहना हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से और पिंडी के रियाज शाह साहब की तरफ से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मारूफ लक़ब आला हज़रत के ऊपर एक एतराज़ किया गया और एक वसवसा पैदा करने की कोशिश की गई है। रियाज शाह साहब ने तो ये कहा कि जब मैं आला हज़रत को आला हज़रत कहता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। देखिए, जब सहाबा का नाम लिया जाता है तो अम्मार इब्न यासिर को हज़रत अम्मार इब्न यासिर कहते हैं, दीगर सहाबा को हज़रत कहते हैं। तो इमाम अहमद रज़ा को जब आला हज़रत कहते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। और इससे मिलती जुलती बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ के मिर्ज़ा जेलमी ने बात की और ये कहा कि बरेलवियों के नज़दीक प्लैनेट अर्थ पे सबसे बड़ा टाइटल वो आला हज़रत है। ये सहाबा का जिक्र करते हैं तो अबू बकर सिर्फ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर सिर्फ हज़रत उमर, और जब अहमद रज़ा बरेलवी साहब का जिक्र करते हैं तो ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी कहते हैं। मिर्ज़ा जेलमी का ये बहुत बड़ा मुगालता है। और जहाँ तक रियाज शाह साहब की तकलीफ़ का ताल्लुक़ है तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी हम अपने सुन्नी भाइयों के लिए उसका इलाज पेश कर देते हैं कि इस तरह के जो टाइटल्स और अलक़ाबात बुज़ुर्गान दीन के लिए इस्तेमाल होते हैं या सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उसमें इस्तिग़राक़ हकीकी मुराद नहीं होता और ना कोई मुसलमान ऐसे मौक़ों पर इस्तिग़राक़ हकीकी मुराद लेता है। मसलन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान में से जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा आता है तो उनके लिए सिद्दीक़ अकबर का टाइटल इस्तेमाल होता है और हज़रत उमर के लिए फ़ारूक़ आज़म का टाइटल इस्तेमाल होता है। इसी तरह फ़ुक़हा में से, फ़ुक़हा के तबक़ा में से जब फ़ुक़हा का ज़िक्र होता है तो इमाम अबू हनीफ़ा के लिए इमाम आज़म का टाइटल इस्तेमाल होता है। औलिया अल्लाह के तबक़ा में हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए गौसे आज़म का टाइटल इस्तेमाल होता है। इसी तरह मुहद्दिसीन के यहाँ बिलखुसूस इमाम इब्न खुज़ैमा जिनकी मारूफ किताब है सही इब्न खुज़ैमा, इमाम इब्न खुज़ैमा अल-मुतवफ़्फ़ा 311 हिजरी, मुहद्दिसीन के नज़दीक उनका टाइटल इमामुल आइमा इस्तेमाल होता है। इमाम ज़हबी ने सीर अलाम नुबला के अंदर और दीगर मुहद्दिसीन ने अस्मा और रिजाल की किताबों के अंदर जहाँ मुहद्दिसीन का तज़किरा किया वहाँ जहाँ भी इनका तज़किरा होता है तो तकरीबन इनके नाम के साथ इमामुल आइमा का टाइटल इस्तेमाल किया जाता है। शेखुल मशाइख, इमामुल आइमा, कादियुल क़ुज़ात,
इमाम आज़म, गौस आज़म, सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, आला हज़रत, ये जो टाइटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें इस्तिग़राक़ हकीकी मुराद नहीं होता, बल्कि इस्तिग़राक़ अहद या इस्तिग़राक़ उर्फ़ी मुराद होता है। नऊज़ बिल्लाह ताला अगर इन मकामात पे इस्तिग़राक़ हकीकी मुराद लिया जाए जैसे सिद्दीक़ अकबर या फ़ारूक आज़म, तो फिर तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए सिद्दीक़ अकबर का टाइटल इस्तेमाल करना कुफ्र बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, फ़ारूक आज़म तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। लेकिन यहाँ जब सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म का टाइटल जनाब सैयदना अबू बकर और हज़रत उमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस्तिग़राक़ हकीकी के माना में नहीं बल्कि इस्तिग़राक़ अहद या इस्तिग़राक़ उर्फ़ी के माना में इस्तेमाल होता है। वरना रियाज शाह साहब को यहाँ एतराज़ क्यों ना सूझा कि कुरान मजीद ने जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया तो कुरान ने उनको सिद्दीक़ कहा, इदरीस अलैहिस्सलाम को कुरान ने सिद्दीक़ कहा, सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुरान ने सिद्दीक़ा कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ सिद्दीक़, इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ सिद्दीक़ और अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। यहाँ एतराज़ क्यों नहीं हुआ? और हज़रत उमर के लिए फ़ारूक आज़म के टाइटल पर एतराज़ क्यों नहीं हुआ? और यही जवाब मिर्ज़ा जेलमी और उसके फॉलोअर्स को है। इसी तरह इमामुल आइमा इमाम इब्न खुज़ैमा को कहा जाता है, काज़ी क़ुज़ात कहा जाता है, हुकाम के यहाँ हाकिम आला का टाइटल और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये जो दरख्वास्तें एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं इनके अंदर भी जनाब आला जनाब आली के कलिमात और अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इन पर इतराज़ क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे मौक़ों पर जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ इस्तिग़राक़ हकीकी मुराद ही नहीं हो सकता और ना किसी मुसलमान का तसव्वुर जा सकता है कि वो किसी ऐसे मौके पर इस्तिग़राक़ हकीकी वाला माना मुराद ले। अब लफ्ज़ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस्तिग़राक़ अहद और इस्तिग़राक़ उर्फ़ी के एतबार से किया जाता है। यानी उनके तबके के जो लोग हैं, उनके तबके के जो हज़रात हैं, उन हज़रात में से सबसे आला हज़रत, और ये लक़ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिर्ज़ा जलमी ये कहता है कि ये देखें, ये आला हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी साहब को कहते हैं तो देवबंदी इन पर एतराज़ करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि देवबंदी इतराज़ किस तरह कर सकते हैं? वो तो खुद अपने उलमा को आला हज़रत कहते हैं। ये एक हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ तज़किरतुर रशीद से। मौलवी आशिक इलाही मिर्ठी देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने ये किताब लिखी तज़किरतुर रशीद। देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम रशीद अहमद गंगोई के हालात ज़िंदगी पर यह किताब लिखी गई है। इसके सफ़ा नंबर 46 पे और सफ़ा नंबर 80 पे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को कई मकामात पे आला हज़रत लिखा है। देवबंदी अपने उलमा के लिए भी आला हज़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और एक और हवाला ये डॉक्टर इकबाल की किताब है कुलियात इकबाल। इसमें कुलियात इकबाल का मेरे पास सफ़ा नंबर 371 है। इसमें नादिर शाह अफ़गानी उनके लिए लिखा कि आला हज़रत शहीद अमीरुल मोमिनीन नादिर शाह गाजी। इसी तरह डॉक्टर इकबाल ने एक और मकाम पे एक ख़त में नवाब ऑफ बहावलपुर को आला हज़रत लिखा है। ये मजमुआ मकातिब इकबाल है, इकबाल नामा के नाम से इकबाल अकेडमी से शाया हुआ। इसमें सफ़ा नंबर 277 है। डॉक्टर इकबाल ने नवाब ऑफ बहावलपुर को आला हज़रत लिखा है और नादिर शाह को आला हज़रत लिखा। देवबंदियों ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को आला हज़रत लिखा। और फिर सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान में से सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए सिद्दीक़ अकबर का टाइटल मुहद्दिसीन ने इसका तज़किरा किया। और ख़ुद मिर्ज़ा जेलमी के बाबा हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ैन फ़तावा इल्मिया में सफ़ा नंबर 140 पे जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर लिखा। यह हाफिज़ ज़हबी की किताब है तज़किरतुल हुफ़ाज़। इसमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए इमाम आज़म का टाइटल इस्तेमाल किया गया। यह हाफिज़ इब्न बत्ता की किताब है अल इबाना। इसमें जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए सिद्दीक़ अकबर का टाइटल इस्तेमाल किया गया। हुज़ूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म लिखा। सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ अकबर लिखा। तो ये जो टाइटल्स और अलक़ाबात सहाबा, ताबईन, फ़ुक़हा, आइमा मुहद्दिसीन और बुज़ुर्गान दीन के लिए इस्तेमाल होते हैं,
ये टाइटल्स और अलकाबात इन मकामात पे इस्तिगराक हकीकी वाला माना मुराद नहीं होता, बल्कि इस्तिगराक अहद और इस्तिगराक उर्फी मुराद होता है। लिहाजा ये अल्फाज जो हैं वो बिला नकीर के उम्मत के औलिया के लिए और सल्फ सालिहीन और सहाबा के लिए जारी सारी हैं और आज तक उम्मत इनको इस्तेमाल करती आ रही है। और बाकी रहा मिर्ज़ा जलमी का ये कहना कि आला हज़रत का टाइटल ये बरेलवियों के नज़दीक प्लैनेट अर्थ पे सबसे बड़ा टाइटल है, ये मिर्ज़ा जलमी का बिल्कुल बदतरीन झूठ है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जब हम उम्मत में सबसे बड़े औलिया अल्लाह सहाबा अलैहिमुर्रिज़वान के लिए सबसे बड़ा टाइटल देखते हैं तो वह है सिद्दीक़ अकबर का टाइटल। नबियों के बाद जो सबसे बड़ा रुतबा है अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के बाद वो सिद्दीकीन का है, और उम्मत में सबसे बड़े सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब ये टाइटल सहाबा के लिए इस्तेमाल होता है तो माना ये होता है कि सिद्दीक़ अकबर फिर सहाबा, फ़ारूक आज़म फिर सहाबा, नबियों के एतबार से नहीं सहाबा के एतबार से। और इमाम आज़म अबू हनीफा को इमाम आज़म कहा जाता है तो इमाम आज़म फिल आइमा। इसी तरीके से इमामुल आइमा का टाइटल इमाम इब्न खुज़ैमा के लिए इस्तेमाल होता है तो वो अपने तबके के उलमा के दरमियान। आला हज़रत के लिए जब आला हज़रत का टाइटल इस्तेमाल होता है तो नऊज़ बिल्लाह ताला सहाबा या नबियों के मुकाबले में नहीं, बल्कि अपने तबके के जो हजरात हैं उन हजरात में से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह। और बाकी रह गया रियाज शाह साहब का ये एतराज़ करना कि मुझे तकलीफ़ होती है, तो आपको इमाम आज़म के लफ्ज़ से तकलीफ़ क्यों नहीं होती, आपको गौसुल आज़म के लफ्ज़ से तकलीफ़ क्यों नहीं होती, आला हज़रत ही के लफ्ज़ से क्यों तकलीफ़ होती है। इसी तरह आज भी इश्तिहारात पे देख लें, जो सादात है उनके लिए सैयदुस सादात वगैरह के टाइटल इस्तेमाल किए जाते हैं, इन टाइटल से आपको तकलीफ़ क्यों नहीं होती, आला हज़रत ही से क्यों तकलीफ़ होती है। तो वजह बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने चूँकि नासबियत और खारजियत और राफ़ज़ियत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं अल्लाह के फजल करम से, तो ये जो तकलीफ़ होती है उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये सामने आती है।